Hello bachcho, we have given a question. So let's read the question and solve it. So question says a smooth block is released at rest on a 45-degree incline and then slide a distance d. The time taken to slide is n times as much as to slide on rough incline than on the smooth incline. So the coefficient of friction is, तो हमसे बोला गया है कि एक ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है 45 डिग्री, ठीक है, इंक्लाइन पर, और वो कवर कर रहा है कितनी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। तो एक सरफेस है वो हमारे पास है स्मूथ और एक सरफेस हमारे पास क्या, रफ, राइट। तो पहले एक स्मूथ सरफेस बनाते हैं, इसको स्मूथ, राइट, इसको स्मूथ सरफेस बोल देते हैं। एक सरफेस रफ सरफेस है, इसको रफ सरफेस बोल देते हैं, राइट। तो इस पर कोई ब्लॉक होगा, इस स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक होगा, इस रफ सरफेस पे ब्लॉक होगा, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा, राइट, स्लाइड होगा। जब स्लाइड होगा तो इनिशियली क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। अब ये कवर कर रहे हैं डी डिस्टेंस, अगर ये डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहाँ तक डी डिस्टेंस जो होगी वो कवर कर रहे होंगे, ठीक। तो ये डी डिस्टेंस कवर करने के लिए इन्होंने टाइम लिया t1, और एक्सेलरेशन होगा, अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा, राइट। और ये 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं, ये भी 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं, और ये रफ सरफेस है तो ये भी डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन t2 टाइम मान लेते हैं, ठीक है। और ये रफ सरफेस है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से तो लगेगा ही, लेकिन एक फ्रिक्शन भी लगेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन मान लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, म्यू नॉट कॉस थीटा, राइट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन में क्या करें, इक्वेशन बनाएं क्या निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, तो क्या करते हैं, पहले स्मूथ सरफेस के लिए लगाते हैं, फॉर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मूथ सरफेस इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू t1 स्क्वायर, ठीक है, t1 टाइम लिया स्मूथ सरफेस के लिए, तो d डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा, ठीक है, g साइन थीटा, और टाइम क्या है, t1 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर t1 निकालें तो क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2d बाई g साइन थीटा, ये हमारा t1 निकल के आएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम रफ सरफेस के लिए निकालें, रफ सरफेस के लिए, फॉर रफ सरफेस, रफ सरफेस में कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं, तो उसके लिए फिर से इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब d इज इक्वल्स टू, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू आर मतलब रफ सरफेस इनटू टाइम मतलब t2 टाइम दे रहा है प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम दे रहा है t2 स्क्वायर। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी भी इसका भी जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है g साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे g साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कॉस थीटा इनटू t2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से t2 निकालेंगे तो हमारे पास t2 कितना आएगा, t2 हमारे पास आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2d डिवाइडेड बाई g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब हमें पता है थीटा में कितना दिया है, दोनों सरफेस पे 45 डिग्री थीटा दिया है, ठीक है। लेकिन एक और चीज दी है कि जो टाइम टेकन लग रहा है स्लाइड करने में,
ठीक है, जो रफ सरफेस पे टाइम लग रहा है वो n टाइम्स जो है वो स्मूथ सरफेस के है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं T2 जो है वो n टाइम्स है T1 की, राइट। तो T2 का वैल्यू क्या है, T2 का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2d डिवाइडेड बाई g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, राइट। ये है विच इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ T1, T1 कितना है अंडर रूट ऑफ 2d डिवाइडेड बाई g साइन थीटा, राइट। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट हट जाएंगे, राइट। इन दोनों के साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या इस पे से अंडर रूट हट जाएगा, इस पे से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2d डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर 2d डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, राइट। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से 2d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक g होना चाहिए था, यहाँ पर g होगा तो यहाँ पर g कॉमन लेंगे, g कॉमन लेंगे तो ये g हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रैकेट करा देते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रैकेट होगा, ओके, यहाँ पर भी ब्रैकेट होगा, राइट। तो यहाँ से g से भी g कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 बाई साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब थीटा हमें दिया हुआ है 45, तो 45 रखेंगे, 1 बाई साइन 45 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, इंटू कॉस 45 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 45, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ से हम 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। ये हमारे पास बचेगा, ऊपर बचेगा n स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1/√2, ओके। तो ऊपर ये √2 चला जाएगा तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/1 माइनस यू के इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, राइट। अब फर्दर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बन जाएगा n स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू के। तो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि हमारा किस में मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में मैच कर रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन, थैंक यू।